अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज वंस अगेन हम बात करेंगे क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो है वो एक मेजर चेंजेस निकल के सामने आएगी। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो सबसे पहले हम डे के अंदर चले आते हैं और डे के अंदर समझते हैं कि क्या चीज़ें अब एक्सप्लोर होने वाली, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ चुकी है। और यही मैंने आपको बताने के लिए आज स्पेशली वीडियो को बनाया गया है। ठीक है ना। अब सिंपल सा, जैसे मैंने पिछले कोर्स के अंदर भी आपको बताया था कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम वगैरह हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। आईडीएम को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको जो समझना है उसे आप समझ लीजिए। बेसिकली मार्केट ने इस वक्त चौक कर लिया है। ठीक है ना। चौक का सिंपल मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस तरीके से जाती है, ऊपर जाती है, फिर मजीद ऊपर जाती है, फिर नीचे रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है, ऊपर जाती है। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, मार्केट ने अपना हाई लगाने के बाद इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गई, और इसको जो है वो ब्रेक नहीं किया, इधर तक आई, और उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आ गई। ठीक है ना। अब जब ये नीचे आ गई, इसका सिंपल मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, ये समझ लो कि जब यहाँ से ये मार्केट जो है वो कर दे, इस एरिया को पिक कर ले, टच कर ले, हिट कर ले, तो मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये एरिया था जो वो चौक का था। ठीक है, जो कि इसने कर दिया, चौक कर दिया। चौक करने के बाद मजीद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से ये समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको एक्चुअल में भी जो फिगर चल रहा है वो भी क्लियर हो जाए सामने। मार्केट ने एग्जैक्ट ये इतने बड़े वाले एरियाज लिए, ये देखो मैंने वैसे लगाया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ठीक है। मार्केट यहाँ से फ्लैट ऊपर आ गई, समझिएगा बात को। उसके बाद इसने ये रिट्रेस लिया। ठीक है, उसके बाद अंदर चलती फिरती फिरती इसने ये अपना टॉप लगाया। ठीक है, इस टॉप को इसने तोड़ा नहीं, नीचे से लगाया, दोबारा से मजीद नीचे चली गई। और क्या नीचे चली गई, देखो ये जो एरिया था इसने मजीद इसके नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ तक आई। उसके बाद फिर इसने जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की लिक्विडिटी ली, ऊपर के एरियाज पिक किए, उसके बाद दोबारा से ये नीचे आ गई। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक आई, उसके बाद ये इस एरिया को पिक कर रही है। ये देखिए, ये लाइन है, ये सारी चीजें मैंने पीओआई लगाए हुए हैं। यहाँ तक आई, नौ। अब नीचे की बारी है। अब नीचे कहाँ तक की बारी है, ये समझिएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये एरिया जो है वो इसने चौक कर दिया। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी, थोड़ा सा बाइंग बाइंग टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, ये एरिया था चौक का जो इसने कर दिया है चौक। ये बेसिकली लाइन जो है वो मैंने डे का हाई लगाया था, लो लगाया था, हायर लो बना हुआ है, हायर हाई बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हायर लो, लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, और यहाँ पर इस एरिया को इसने बीट कर दिया, हिट कर दिया, यानी कि अब ये एरिया चौक के अंदर आ गया। ठीक है, इसका लास्ट ये था, और यहाँ से इसको नीचे जाके कैंडल ने क्लोज कर दिया, विच मीन्स कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, नाउ अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि मार्केट किस एरिया पे आएगी। देखो, इस एरिया को मैंने कहाँ से मार्क किया है, ये मैं पहले देख लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है, इस एरिया को मेरे ख्याल में मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है, जो इसके लिए था, जो कि लगा हुआ था। ठीक है, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इस एरिया की, तो इस एरिया में अब मार्केट जो है वो परफॉर्म करती हुई आएगी, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने पहले बता दिया था कि आपको जो है वो सिल्वर $72 के ऊपर आ जाएगा फिजिकल फॉर्म में। अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर की जो प्राइस चल रही है वो लगभग 7,799, यानी कि 7,800, 7,900 और 8,000 के मैक्स चल रही है। ठीक है, गोल्ड की फिजिकल गोल्ड 10 ग्राम, 1 तोला जो चल रहा है वो लगभग 4,70,000 चल रहा है, और इसके अंदर प्राइस अप एंड डाउन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर देखेंगे आप एफ वी जी को। ठीक है ना, यहाँ पर जब आप एक एफ वी जी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार मार्केट ने यहाँ से इस एफ वी जी को पिक किया और निकल गई। ठीक है, उसके बाद कभी भी इस एरिया पे नहीं आई है। ठीक है, नहीं आई, इसका मतलब ये है कि अब इधर भी एक एफ वी जी लगा हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर इस लाइन को हटा देता हूँ तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एफईजी बेसिकली है क्या, किस तरीके का है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये कैंडल यहाँ से क्लोज हो गई,
उसके बाद दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो, यानी कि इस कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इतना बड़ा गैप आ रहा है, देख रहे हैं। ये मार्केट के अंदर 4101 और इसका लो जो आ रहा है वो 4110, यानी कि लगभग 9-10 डॉलर का जो है ये गैप आ रहा है। ये क्या कहेगा, एफवीजी कहलाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे इस तरफ थोड़ा सा हो तो ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस बाकी है, जो कि इसने फिर उसके बाद इसको लेते हुए पिक किया, कंफर्म किया, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4127, तो क्या मार्केट इस एरिया को आई थी हिट करने के लिए, तो जवाब है हाँ। देखो ये यदि विक बनी हुई है, इस एरिया को पिक करके जा चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम एरियाज लगा रहे हैं एग्जैक्ट, मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बेसिकली हाँ, ये देखो ये एक विक बनाई है, उसके बाद दोबारा इधर आई है, दोबारा इधर आई है, इसका मतलब ये भी इस एरिया को पिक कर चुकी है, ले चुकी है, ठीक है। मुमकिन है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमको चीज़ें मिल जाए। अब अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही हो तो मैं लाइन बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ये कैंडल की हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद दूसरी कैंडल, हमने ये कैंडल थी, इस कैंडल को छोड़ दी, इसी कैंडल का लो, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप है, सिंपल सी बात है, नहीं आ रहा आपको नज़र, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये गैप और ये कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो। अब मार्केट इस एरिया को देखते हैं कि मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किए है अब तक कि नहीं किया, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, मार्केट जिस तरीके से रिट्रेस करती है ना, सो वो उसी तरीके से मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 3700 की बातें कर रहा हूँ मैं, तो भाई हो सकता है, कहने को होने को कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, हमें नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं होता है, टाइम विल टेल यू। लेकिन ये है कि जो हम आइडिया लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो ये लगा रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट का कहने का मकसद है कि अब डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अब आपको जो है वो स्ट्रक्चर देखना है, वो डाउन की तरफ देखना है, यानी कि सेलिंग के अंदर आपको अटेंशन देनी है अपनी। अब बात कर देते हैं थोड़ा सा बीटीसी को लेके, उसके बाद सिल्वर के ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब बीटीसी को देख लो, तो ये एरिया जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही मार्क किया हुआ है। इसकी पहले जो है ना वीकली में देखो, ये भी वही चीज़ चल रही है, इसके अंदर भी देख रहे होगे, तो मैंने ये बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर किया हुआ था चेक करने के लिए। एग्जैक्ट ये एरिया जो है वो मार्केट ऊपर जा रही है। अब उसके बाद इसने यहाँ का लो लगाया, ठीक है, हाई लगाया, फिर लो लगाया, उसके बाद यहाँ तक हाई लगाया। अब हो सकता है कि ये इस तरीके से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब हम ये देखो वीकली जो टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से ये एक एरिया मार्क किया हुआ है। पहले हम इस एरिया को देख लेते हैं कि ये इस एरिया किस टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है, ताकि उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये इस टाइम फ्रेम के अंदर तो नहीं प्रॉपर मेंशन कर रहा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, या मंथली के हिसाब में था शायद, ये नहीं, ये इसी के अंदर है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है, इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। याद रखिएगा कि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है। अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट करनी है आपने, तो आपने 4 आवर को, डे को, वीकली को, मंथली को एनालिस करना है, ठीक है। देखो इस एरिया को मैंने आपको मार्क करके दिया था, अब ये ऑलरेडी इसको पिक कर ली है। नाउ मार्केट अब इस एरिया के अंदर आएगी, लगभग 62-72 है, ठीक है। 72 के बाद जो है वो ये एफईजी है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे यह आ जाता है कि ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एफईजी था, उसके अंदर इस विग ने ले लिया है, ठीक है ना। अब जब ये सिनेरियो बिल्ड हो जाता है, हमारा एक्चुअल एफवीजी इतना ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने, इस कैंडल ने इस एफवीजी को ले लिया। एक्चुअल एफवीजी कितना बड़ा है,
ये इतना बड़ा था एफवीजी, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई, ऊपर निकल गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे निकल गई, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आपका ये एरिया इधर तक आता है और मार्केट जो है वो लगभग $70 तक आ सकती है, 70,000, ठीक है। और मज़ीद हम नीचे देखते हैं तो और कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सप्लोर होगी, ठीक है ना। तो ये भी ऑलरेडी, हाँ, अभी तक की यहीं तक की रिपोर्ट है, ठीक है। ये एरिया है, इस मार्केट को पिक करेगी। याद रखिएगा कि ये इस तरीके से होगा कि ये ट्रेंड जो है वो बाय को ले लो, ठीक है। देख लो, अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, अगर आप ये आइडिया लगा लो, मार्केट जो है वो यहाँ से आपकी बाइंग जो होती है वो इसी जगह से होगी, आपका एसएल यहाँ पर होगा। हो सकता है कि चीज़ें चेंज भी हो जाए, तो मार्केट जो है वो पूरा का पूरा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, एक दो तीन, ये तीन लाइनों के अंदर अंदर से रहेगी, उसके बाद दोबारा से पुल बैक रिवर्स ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। एज सच बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है, जो अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। अब ये देखो, सेल एफवीजी है मार्केट, एज सच अभी तो ऊपर जाने का कोई बड़ा चांस लग नहीं रहा, ठीक है। सिल्वर को देख लेते हैं। ओके, ओके, देखो सिल्वर के अंदर भी मैंने मार्क किया हुआ है, मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह पर है जो कि मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर करके चीज़ें बताई थी। अगर आपको ग्रुप का नहीं पता तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो एग्जैक्ट मार्केट उसी जगह पर है, इसी एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है। अब और मज़ीद क्या चीज़ें रह गई है नीचे की तरफ, ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में है, और ये जिसको रिस्पेक्ट करेगा वो डे के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। डे के हिसाब में देख लेते हैं मार्केट का। याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है। अब डाउन ट्रेंड में बेसिकली होगा क्या, देखो एक चीज़ को समझिएगा कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ये लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, और जब यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये चौक कर दिया। अब इसने क्या होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये बॉस हो गया, उसके बाद ये बॉस हो गया, उसके बाद ये बॉस हो गया। ऐसा भी हो सकता है मार्केट का सिनेरियो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है ये थोड़ा सा इधर आके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ये मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे का एरिया लिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा देखो, इसको नहीं लेगी, ये बात याद रखना, इसको नहीं लेगी, विग बना ले, ठीक है चलेगा, ठीक है। इसको लेके फिर ऊपर गई। अब ये चौक तो अब इसने चौक तो कर दिया, ठीक है। चौक करने के बाद इधर आ गई, फिर इसने ऐसा किया, उसके बाद करंट सिनेरियो जो मार्केट का है वो ये चल रहा है, अभी इस वक्त मार्केट इस जगह पे, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट के कुछ एरियाज जो है वो नीचे इस जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस एरिया को पिक करेगी, उसके बाद यहां से ऐसा, ऐसा ऊपर चली जाए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो ये हो सकता है कि ये एक मर्तबा इसने इसको यहाँ पे चौक किया, उसके बाद दोबारा से चौक करने, ये चौक हुआ और यहाँ पर ये बॉस हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये बॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको जब ट्रेंड ने शिफ्ट कर दिया, इसने यहाँ से इसको बॉस कर दिया, फिर इसने इसको बॉस कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि आपका यहाँ से ट्रेंड अप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। अब कब चेंज होगी चीज़ें ये आपको मैं बता देता हूँ दोबारा से एक और मरतबा। देखो एक चीज़ ऐसा भी सिनेरियो बिल्ड हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एकदम से इसने चौक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये करंट सिनेरियो जो है वो मार्केट का ये चल रहा है, ठीक है। इस वक्त मार्केट इस पोजीशन के अंदर खड़ी है, ये इसने टॉप लगा दिया, टॉप लगाने के बाद लो लिया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद हाई लगाया, उसके बाद फिर लो लिया, फिर हाई लिया, उसके बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, हमारे जो एरिया है वो इस जगह पर है ना, तो उसने लेके इस तरीके से ऊपर आ जाए दोबारा से, ठीक है।
ऐसे ही ऊपर चले जाए और फिर दोबारा से नीचे आ जाए। ये भी हो सकता है कि एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा चौक पे चौक करती चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। यहाँ से इसने ये चौक कर दिया, उसके बाद जो है वो डाउन, फिर डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दिया, उसके बाद इसने यहाँ से, अब अगर आप देखो तो इसको फिर से इसने चौक कर दिया, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ बॉस कर दिया और उसके बाद ट्रेंड अप चला गया। अब जैसे ही अप आया, इसकी बारी आई, तो इसने इसको नहीं किया लेकिन दोबारा से नीचे की चला गया, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से बिल्ड होती हुई नजर आ सकती है, ठीक है ना। सो अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है कि देखो, एज सच कल रात को भी हमने कुछ खास कमाया नहीं, ठीक है। 20-22 डॉलर के सिवा हमने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मार्केट को छोड़ दिया कि भाई मार्केट का क्या मूव है, जो समझ में आ जाता है तो उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। सो बहरहाल सिनेरियो यही चीज है। अभी कोई खास अपडेट नहीं है मार्केट को लेकर, बस ये मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो जो है वो बियरिश का है। अब पहली बात तो ये, पहले इस एरिया को हम मार्क करते हैं कि ये कहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, किस वजह से लगाया हुआ है। तो ये आपको नज़र आ गया होगा कि देखो, मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ मूव हो गई, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, क्योंकि अब यहाँ से भी मार्केट लेके निकल चुकी है, ठीक है। अब मार्केट इस एरिया के अंदर खड़ी हुई है, यानी कि इधर से जो है वो थोड़ा सा बुलिश की तरफ होगी, और वही चीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मार्केट एफवीजी बनाया हुआ, ठीक है। कर्सर आप मेरा देखिएगा, ये डॉट 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 लाइन है ना, इस जगह पे नजर रखिएगा, ये जो डॉट लाइन आ रही है ऊपर नीचे हो रही है, ये देखो, इस जगह से इसको मार्केट को ऊपर जाना है ना, इसने नीचे यहाँ तक लिया और उसके बाद ये ऊपर गई, और इसको ऊपर कहाँ तक जाना है, यहाँ तक ऊपर जाना है। उसके बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ लेगी, और नीचे के कौन से एरिया हैं अब ये देखना बाकी है। इसको अगर मैं देखता हूँ अभी भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। देखो, ये एरिया मार्क किया हुआ था जो कि ऑलरेडी पिक हुआ हुआ है। अब मेरे ख्याल है ये वीक में भी नहीं है, ये 1 आवर के अंदर है। इस 1 आवर के अंदर देखते हैं हम क्या होता है। आप एक बात याद रखना कि अब जो है वो आपने कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। बिल्कुल फोमो में नहीं आ जाना कि अगर आप देखो यार, बगैर विक की ये छोटी सी विक बनी हुई है तो फिर मार्केट जो है वो इस वक्त बुलिश हो गई है, नहीं। ये अब आपके लिए ट्रैप के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखोगे कि इन्वेस्टर्स को क्लियर चाहिए होती है, पिक्चर क्लियर होती है ना, तभी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। जब भी अनसर्टेनिटी होती है, डर का माहौल होता है, तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो कंफ्यूज होता है, फिर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है। तो अभी सिनेरियो वही है, ठीक है ना। तो बहरहाल एज सच अभी भी कोई है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ पहले अपनी, और उसके बाद आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। कल की वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप कहेंगे तो कल जो है वो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से अब कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे आपने बाय करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है, मार्केट किस एरिया तक हो सकती है, स्कैल्पिंग करके हम किस तरीके से कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म हम किस तरीके से कमा सकते हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं, उन सबको ये आता है, ये सारे के सारे एरियाज वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग को आप एज अ करियर बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। बट इसमें ये बात याद रखिएगा कि प्रॉपर लर्निंग आपको चाहिए, सही जगह से अगर आपने एक मरतबा लर्न कर लिया, दैट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद खत्म, उसके बाद आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। किसी भी किस्म की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, याद रखिएगा आपने अपनी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करनी है, अपनी एनालिसिस लाजिम करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।